हमारे सामने क्वेश्चन है, यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। हमें डेसिमल के 3 प्लेस तक हमें वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए अब ये अंडर रूट 25.3 इसकी हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमको निकालनी है। तो देखिए इसके लिए पूरी मतलब एल्गोरिथम होती है, जिसका फर्स्ट स्टेप ये होता है आइडेंटिफाई द फंक्शन। ठीक, तो फंक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे तो हम यहां से ध्यान दे सकते हैं कि ये y इज इक्वल टू रूट एक्स टाइप का फंक्शन है। रूट एक्स टाइप का ही फंक्शन है क्योंकि स्क्वायर रूट किसका लगा है, 25.3 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है। और नेक्स्ट स्टेप ये होता है फाइंड परफेक्ट एक्स एंड डेल्टा एक्स। परफेक्ट एक्स वो नंबर होता है दोस्तों जिसका हमें एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता होती है। जैसे ये स्क्वायर रूट है और ये किसका 25.3 का स्क्वायर रूट है, तो हमें 25 का स्क्वायर रूट हमें पता हो गया, तो 25 जो हो गया वो क्या हो गया, परफेक्ट एक्स हो गया। ठीक, तो देखिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25। ठीक, अब जो भी वैल्यू 25 से जितनी ज्यादा होगी वो क्या हो जाएगी, डेल्टा एक्स। जैसे हमें किसका 25.3 का निकालना है तो 0.3 क्या हो जाएगा, 0.3 हमारा हो जाएगा डेल्टा एक्स। ठीक, अब हमने परफेक्ट एक्स और डेल्टा एक्स हमने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक, तो थर्ड स्टेप हमारा ये होता है डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक है, डेल्टा वाई इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पर परफेक्ट एक्स भी हमें पता है और डेल्टा एक्स भी हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 प्लस परफेक्ट डेल्टा एक्स हमारा हो जाएगा 0.3 माइनस और ये हो जाएगा f25। ठीक है, तो डेल्टा y इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 25.3 माइनस f25। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए डेल्टा y इज इक्वल टू, अब देखिए f25.3। ठीक, और इस फंक्शन को हम ये भी बोल सकते हैं fx इज इक्वल टू रूट एक्स भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो x की जो भी वैल्यू यहां पर रखेंगे वो स्क्वायर रूट में आ जाएगी, तो यानी f25.3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 25.3 हो जाएगा माइनस, और f25 क्या हो जाएगा अंडर रूट 25। ठीक है, तो अब आप ध्यान देंगे डेल्टा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25.3 माइनस, और स्क्वायर रूट ऑफ 25 होता है हमारा 5। ठीक है, तो अब आप यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 25.3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा y प्लस 5। ठीक है, इसे आप एक इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है डेल्टा y हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा y हमारा निकालना नेक्स्ट स्टेप है, और डेल्टा y जैसे ही निकालेंगे वैसे ही हमें क्या हो पता चल जाएगा, आंसर हमें पता चल जाएगा। तो देखिए डेल्टा y निकालने का प्रोसीजर होता है, डेल्टा y इज इक्वल टू होता है dy बाई dx इंटू डेल्टा x। ठीक, ये प्रोसीजर होता है डेल्टा y निकालने का। ठीक है, अब देखिए डेल्टा y इज इक्वल टू, और देखिए ये y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू रूट एक्स टाइप फंक्शन है, तो इसका जो डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट एक्स हो जाएगा इनटू क्या हो जाएगा डेल्टा x। ठीक,
डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1/2 इंटू, और रूट में x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, x हमारा परफेक्ट x है, परफेक्ट x की वैल्यू हम 25 हम निकाल चुके हैं, तो ये वैल्यू हम रख देंगे, मल्टीप्लाई डेल्टा x की वैल्यू कितनी है, 0.3 है, ये भी हम रखेंगे यहां पर, ठीक है। तो यहां से डेल्टा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा y इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा √25 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 0.3/10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 0.03, ठीक है। अब देखिए जो डेल्टा वाई की वैल्यू 0.03 आ गई है, इसको हम क्या करेंगे, जो हमने इक्वेशन एक बनाई थी √25.3 इज इक्वल टू डेल्टा वाई प्लस 5 में हम डेल्टा वाई की वैल्यू हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही ये वैल्यू हम रखेंगे, ठीक है, अब थोड़ा सा इधर पे आ जाते हैं क्योंकि जगह का थोड़ा सा अभाव है, ठीक। तो ये देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 25.3 इज इक्वल टू, और देखिए डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी है, 0.03 प्लस 5, ठीक है। तो ये कैलकुलेट होकर के आ जाएगा 5.03, ठीक है। तो जो वैल्यू √25.3 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 5.03 आ रही है, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। ये पूरा प्रॉपर प्रोसीजर होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यूज को निकालने का। तो सेकेंड पार्ट की तरफ अब प्रोसीड हम करते हैं। तो देखिए जो प्रोसीजर है, इसके पिछले पार्ट में हमने क्या किया था कि हमने स्टेप्स भी लिखे थे, तो अब मैं वो काम करने नहीं जा रहा हूं, स्टेप्स को दोबारा से नहीं लिखूंगा, लेकिन हाँ वो जो स्टेप होंगे वो स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 करके इस्तेमाल हो जाएंगे, लेकिन मैं लिखूंगा नहीं। तो सबसे पहले हम फंक्शन को आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो देखिए फंक्शन हमारा किस टाइप का है, y इज इक्वल टू √x टाइप का फंक्शन है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें x, परफेक्ट x और डेल्टा x निकालेंगे। तो देखिए परफेक्ट x हमें परफेक्ट स्क्वायर रूट हमें किसका पता होता है, हमें √49 का स्क्वायर रूट हमें पता होता है। तो देखिए यहां पर जो परफेक्ट x हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 49, और परफेक्ट x से जो भी एक्स्ट्रा ज्यादा होगा वो क्या हो जाएगा, वो डेल्टा x हो जाएगा। तो डेल्टा x यहां पर कितना है, 0.5 है, ठीक है। अब देखिए हमारा फंक्शन किस टाइप का है, ठीक, फंक्शन तो हम निकाल चुके हैं, अब उसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, ठीक। ये हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सारी हम वैल्यूज हम रख लेंगे इसमें। देखिए x की भी हमें पता है, डेल्टा x की भी वैल्यू हमें पता है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 49 प्लस 0.5 माइनस, और ये क्या हो जाएगा, F49, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहां से डेल्टा y इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, F49.5 माइनस F49, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए ये जो हमारा y इज इक्वल टू √x फंक्शन है, इसे मैं इस टाइप से भी लिख सकता हूं, fx इज इक्वल टू √x भी मैं लिख सकता हूं। तो देखिए यहां पर मैं x की जो भी वैल्यू प्रोवाइड करूंगा वो अंडर रूट के अंदर आ जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, डेल्टा y इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 49.5, F49.5 लिखा हुआ है तो मैं इसे लिख सकता हूं अंडर रूट 49.5 माइनस, ठीक, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 49, ठीक, ये वैल्यू हो जाएगी। देखिए दोस्तों आप अगर चाहें तो आप x और डेल्टा x को लिखने के बाद आप डायरेक्ट भी ये स्टेप लिख सकते हैं, ये स्टेप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि डेल्टा y आपको इससे समझ में आता है, ये भाई अंडर रूट 49.5 दे रखा है, और उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम 49.5 है, तो जो हमें नियर बाई परफेक्ट स्क्वायर होता है उसको हम उसका हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं।
तो ये स्टेप आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एक्स और डेल्टा एक्स को लिखने के बाद, बट लेकिन करना पड़ता है जब स्टेप बाय स्टेप लेकर के चल रहे हैं, तो आपको ये चीज समझ में आए, आपको फील आए ये चीज कि ये चीज कैसे आई है, तो इसके लिए हमें ये तीनों स्टेप्स भी हमें लिखने पड़ते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको सीधा सीधा डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए अब अब ये क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 49.5 माइनस, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। ठीक है, तो उससे मैं ये लिख सकता हूं अंडर रूट 49.5 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं डेल्टा वाई प्लस 7। ठीक है, अब दोस्तों जो हमारा टास्क है वो हमारा टास्क ये है कि डेल्टा वाई की वैल्यू हमें निकालनी है। तो डेल्टा वाई की वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, डेल्टा वाई इज इक्वल टू होता है डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, यहां पर दोस्तों देखिए हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये हमारा वाई इज इक्वल टू फंक्शन है, इसी से हम निकाल लेंगे, और डेल्टा एक्स की वैल्यू हमें पता है, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू, अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2√x हो जाएगा इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई हो जाएगा। ठीक, अब दोस्तों देखिए डेल्टा वाई इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू, और रूट के अंदर मैं क्या लिखूंगा, x की वैल्यू कितनी है 49 है, तो अंडर रूट 49 इंटू डेल्टा एक्स हमारा कितना है 0.5 है। ठीक है, तो डेल्टा y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 7 इंटू 0.5। ठीक है, ये दोस्तों देखिए ये इतना आ चुका है, और आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.035। ठीक है, तो ये आपका डेल्टा वाई कैलकुलेट होकर के आ चुका है, और डेल्टा वाई की वैल्यू जब आप यहां पर रखेंगे तो आपके हाथ में आंसर होगा। ठीक है, तो यहां से मैं कह सकता हूं अंडर रूट 49.5 इज इक्वल टू डेल्टा वाई की वैल्यू है 0.035 प्लस 7। ठीक है, तो हमारा अंडर रूट 49.5 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 7.035। बस यही हमारा आंसर है, यहीं तक हमें कैलकुलेट करना है। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ हम प्रोसीड कर चुके हैं। तो देखिए यहां पर हमारा जो फंक्शन है वो किस टाइप का है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x टाइप का ही फंक्शन है। ठीक है, और यहां पर अगर हम देखें परफेक्ट x की बात करें तो x हमारा 1 है। ठीक है, और डेल्टा x, अब देखिए जो वैल्यू आ रही है वो किससे, परफेक्ट x से कम आ रही है। ठीक, परफेक्ट x से कम का हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक, पिछले क्वेश्चंस में हमने क्या किया था, जो वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी थी वो परफेक्ट x से थोड़ा ज्यादा थी। तो देखिए जैसे ये हमारा क्या है, परफेक्ट x अगर है, ठीक है, तो अगर हम इसके राइट साइड में जाते हैं तो x से जो भी ज्यादा होता है उसको हम पॉजिटिव लिखते हैं, और इसके अगर हम पीछे जाते हैं, परफेक्ट x के पीछे जाते हैं, तो परफेक्ट x से जो भी जितना कम होता है उतना हम क्या करते हैं, उसे नेगेटिव लिखते हैं। ठीक, तो 0.6 1 से कितना कम है, 0.4 कम है, तो यहां पर हम लिखेंगे -0.4। ठीक है, यहां पर जो परफेक्ट x है हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब वही सारे प्रोसीजर्स हैं, एफ एक्स प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू, डेल्टा वाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक है, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस, ठीक, और इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे 0.4 माइनस F1। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
0.6 माइनस F1, ठीक है। और डेल्टा y इज इक्वल टू, अब F.6, देखिए ये जो आपका फंक्शन है y इज इक्वल टू रूट एक्स है, इसे मैं अगर चाहूं तो मैं इसे इस टाइप से भी लिख सकता हूं, fx इज इक्वल टू रूट एक्स टाइप फंक्शन में लिख सकता हूं। तो देखिए उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स हो जाएगा, अंडर रूट 6 हो जाएगा, अंडर रूट 0.6 हो जाएगा, सॉरी अंडर रूट 0.6 हो जाएगा, ठीक है। एक्स की जो भी वैल्यू हम यहां पर रखेंगे वो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगी, माइनस, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं अंडर रूट 0.6 को मैं लिख सकता हूं डेल्टा y प्लस 1, ठीक है, ये मैं लिख सकता हूं, ठीक है। अब यहां से अगर हम डेल्टा y अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो देखिए डेल्टा y कैसे कैलकुलेट किया जाता है, डेल्टा y इज इक्वल टू होता है dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। तो डेल्टा y इज इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स, वाई इज इक्वल टू रूट एक्स फंक्शन है, क्या आ जाएगा 1/2 रूट एक्स आ जाएगा, ठीक है, इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। डेल्टा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये 1/2, हमें वैल्यूज हमें पता है, परफेक्ट एक्स हमें पता है, x इज इक्वल टू कितना है 1, तो स्क्वायर रूट के अंदर रखेंगे क्या हो जाएगा 1, और ये हमारा क्या हो जाएगा -0.4 हो जाएगा, ठीक है, -0.4, और डेल्टा y हमारा कैलकुलेट होकर के कितना आ जाएगा -0.2 आ जाएगा, -0.2 हमारा आ गया है क्या, डेल्टा y, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए डेल्टा y को हम इस बॉक्स में हम प्रोवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। देखिए अंडर रूट 0.6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा y की वैल्यू -0.2 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट 0.6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। बस यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। अब हम लोग इसके फोर्थ पार्ट पर हम प्रोसीड कर चुके हैं। तो देखिए इसका जो फोर्थ पार्ट है इसमें क्या है, देखिए ये जो हमारा फंक्शन है, अब ये हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन न होकर के क्यूब रूट फंक्शन है हमारा, ठीक, या यूं कहूं कि मैं इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 लिख सकता हूं, ठीक है। तो अब अगर हम यहां पर ध्यान दें तो देखिए हमें यहां पर जो परफेक्ट एक्स है, ठीक, परफेक्ट एक्स की बात करें तो x इज इक्वल टू 0.008, ठीक है। ये परफेक्ट एक्स हमें पता होता है, ये 0.2 का क्यूब होता है दोस्तों, 0.2 का अगर हम क्यूब कर दें तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक, और 0.008 का अगर हम क्यूब रूट ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 0.2 मिल जाएगा, ठीक। और डेल्टा एक्स की बात करें तो दोस्तों डेल्टा एक्स जो है हमारा 0.001 है, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे हम इसमें, वही हमारा प्रोसेस है जो हम अप्लाई करेंगे। डेल्टा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, ठीक है। सो डेल्टा y इज इक्वल टू एफ, और इसको मैं क्या लिखूंगा 0.008 प्लस 0.001 माइनस, और ये हमारा क्या हो जाएगा एफ एक्स की वैल्यू हम परफेक्ट एक्स हम जानते हैं क्या है 0.008, ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा वाई। अब दोस्तों मैं फिर से आपको बता सकता हूं, बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मैं अगर इसे एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, एक्स की पावर 1/3 लिख सकता हूं। तो ये हमारा एफ 0.009 माइनस एफ 0.008 ये हो जाएगा, और इसे मैं लिख सकता हूं क्या, इसे मैं लिख सकता हूं 0.009 की पावर 1/3 माइनस, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा
0.008 की पावर 1/3, ठीक है। और या यूं कहूं तो मैं आपसे फिर से वही बात कहूंगा कि आप डायरेक्ट इस स्टेप पे आ सकते हैं, x और डेल्टा x के बाद आप डायरेक्ट इस स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। तो यहां से डेल्टा y इज इक्वल टू ये हमारा 0.009 की पावर 1/3 माइनस, और इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इससे मैं दोस्तों लिख सकता हूं 0.2, क्योंकि जो 0.008 का अगर हम क्यूब रूट लेंगे तो वो क्या आएगा, 0.2 आएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहां से एक बात आ जाती है, 0.009 की पावर 1/3 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं डेल्टा y प्लस 0.2, ठीक है। तो ये हमने यहां तक कैलकुलेट कर लिया है। अब दोस्तों जो हमारा जो टास्क है वो क्या है, डेल्टा y निकालना है, ठीक है। तो देखिए डेल्टा y हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा y इज इक्वल टू हो जाएगा dy बाई dx इंटू डेल्टा x, ठीक है। अब दोस्तों हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, y इज इक्वल टू x टू द पावर 1/3 टाइप फंक्शन है, ठीक है। तो इसका अगर हम dy अपॉन dx अगर हम निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/3 x टू द पावर -2/3 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा क्या आ गया, dy अपॉन dx। अब इस dy अपॉन dx को हम क्या करेंगे, यहां पर रखेंगे। तो डेल्टा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 x टू द पावर -2/3 इंटू डेल्टा x, ठीक है। तो यहां से डेल्टा y इज इक्वल टू 1/3 इंटू, ठीक है, और x की वैल्यू भी हमें पता है, ये क्या है 0.008 की पावर -2/3 इंटू, और डेल्टा x भी हमें पता है 0.001, ठीक है। तो यहां से डेल्टा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू, और दोस्तों इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 0.2 का क्यूब लिख सकता हूं। तो 0.2 का क्यूब और उस पर भी पावर लगी हुई है क्या, -2/3, ठीक है। तो ये 3 से 3 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, इंटू 0.001, ठीक। और यहां से डेल्टा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3, और ये क्या हो जाएगा, 0.2 की पावर -2, या यूं हम कह लें, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 0.001, ठीक है। और ये डेल्टा y इज इक्वल टू, ये दोस्तों क्या हो जाएगा, 0.04 हो जाएगा, 1/3 इंटू 1/0.04 इंटू 0.001, ठीक है। और ये डेल्टा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.001 अपॉन, ये कितना हो जाएगा, 0.12 आ जाएगा, ठीक है। और 0.12 दोस्तों इसकी जो वैल्यू आप कैलकुलेट करके निकालेंगे, डेल्टा y इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.008, ठीक है। इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0.008 आ जाएगी, ठीक है। तो डेल्टा y हमारा कैलकुलेट होकर के आ चुका है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में कुछ बचा भी नहीं है, बस खाली हमें डेल्टा y की बस वैल्यू इसमें प्रोवाइड करनी है, और सीधा सीधा हम क्या करेंगे, आंसर पा जाएंगे, ठीक है। तो देखिए डेल्टा y की वैल्यू है 0.008 प्लस ये है हमारा 0.2, ठीक है। तो अब हम सीधा आंसर लिखेंगे, 0.009 की पावर 1/3 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.208। बस ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हम लोग फिफ्थ पार्ट की तरफ प्रोसीड करने जा रहे हैं। तो देखिए यहां पर ये जो हमारा फंक्शन है उसको अगर हम नजर डालेंगे इस फंक्शन पर, तो ये हमारा y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/10 टाइप फंक्शन है, ठीक है। पावर यहां पर कितनी है, 1/10 है। तो देखिए दोस्तों ये जो वैल्यू है 0.999, तो ये जो वैल्यू है
ये अप्रोक्सीमेटली लगभग 1 के इक्वल है। तो देखिए जो हमारा परफेक्ट एक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जो डेल्टा एक्स, ठीक है, डेल्टा एक्स की वैल्यू 1 से जितनी कम होगी, तो 1 और 0.999 में कितना डिफरेंस है, -0.001। ठीक है दोस्तों, इसको 0.999 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करके ही हम डेल्टा एक्स हम लेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखिए अब हमारा सिंपल वही प्रोसीजर लगेगा। जो हमारा डेल्टा वाई इज इक्वल टू होता है वो क्या होता है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक है, तो यहां से डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1 है, माइनस 0.009 सॉरी 0.001 है डेल्टा एक्स की वैल्यू, माइनस 0.001 माइनस, और ये क्या हो जाएगा F1। ठीक है, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F.999 माइनस F1। डेल्टा वाई इज इक्वल टू, अब दोस्तों इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं 0.999 की पावर है 1/10 माइनस, और इसे मैं लिख सकता हूं 1 की पावर 1/10। ठीक है, तो अब ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो यहां से 0.999 की पावर 1/10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी डेल्टा वाई प्लस 1। ठीक है, अब जो हमारा टास्क होगा वो क्या होगा कि हमें डेल्टा वाई की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो डेल्टा वाई की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे और यहां पर हम रख देंगे इस बॉक्स में। ठीक, तो देखिए जो हमारा डेल्टा वाई है वो कैसे कैलकुलेट होकर के आएगा, डेल्टा वाई बराबर हो जाएगा dy बाई डी एक्स, सॉरी dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब दोस्तों देखिए ये जो हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/10 टाइप का फंक्शन। ठीक है, तो डेल्टा y और इसका जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो हो जाएगा 1/10 एक्स की पावर माइनस 9/10 इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो डेल्टा y इज इक्वल टू, अब देखिए यहां दोस्तों यहां पर हमें परफेक्ट एक्स और डेल्टा एक्स की वैल्यू हमें पता है, तो ये हो जाएगा 1/10 इंटू, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 की पावर माइनस 9/10 इंटू, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो माइनस साइन मैं बाहर लगा दे रहा हूं, 0.001। अब दोस्तों आप चेक कर लीजिए कि 1 की पावर माइनस 9/10 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। अरे चेक कर लो भाई, 1 की पावर हम कुछ भी हम कर दें वो हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है। चाहे नेगेटिव पावर कर दें चाहे हम पॉजिटिव पावर कर दें वो हमेशा 1 ही बना रहता है। ठीक है, तो यहां से डेल्टा वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा -1/10 इंटू 0.001। ठीक है, तो यहां से अब डेल्टा वाई हमारा क्या हो जाएगा, -0.0001। ठीक है, तो ये तो वैल्यू हो गई डेल्टा वाई की। ठीक है, अब डेल्टा वाई की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहां प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 0.999 की पावर 1/10 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा -0.0001 प्लस 1। ठीक है, तो यहां से 0.999 की पावर 1/10, और दोस्तों इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 0.9999 आ जाएगा। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। सिक्स पार्ट की तरफ हम लोग प्रोसीड कर चुके हैं। अभी हम लोग 6 पार्ट सॉल्व करेंगे यहां पर। तो देखिए यहां पर जो हमारा 15 की पावर 1/4 है, ये किस टाइप का फंक्शन है, ये y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4 टाइप का फंक्शन है। ठीक है,
अब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि 16 की पावर 1/4 होता तो आप एकदम से बता देते कि इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक, तो ये x से कितना कम है, 1 यूनिट कम है, तो यहां पर जो परफेक्ट x है वो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, और डेल्टा x, अब जो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है वो परफेक्ट x से कम है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, अब बस वही सब पुरानी बातें, वही सब पुराने फॉर्मूले फिर से आ जाएंगे यहां पर। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा y इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा f x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स। ठीक है, तो डेल्टा y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 16 और डेल्टा x हमारा नेगेटिव है तो 16 माइनस 1 एंड ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f16। ठीक है, तो ये डेल्टा y इज इक्वल टू हो जाएगा f15 माइनस f16। ठीक है, तो डेल्टा y अगर हम कैलकुलेट करेंगे यहां से, तो देखिए इसे मैं लिख सकता हूं 15 की पावर 1/4। ठीक है, माइनस, ठीक, आप देख ही सकते हैं कि ये जो आपका फंक्शन है इसे आप fx भी लिख सकते हैं, वही सब पुरानी बातें, फिर से बातें रिपीट हो रही हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 की पावर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा y इज इक्वल टू 15 की पावर 1/4 और ये वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, ये वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, तो यहां से 15 की पावर 1/4 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं डेल्टा y प्लस 2। ठीक है, तो ये हमारा 15 की पावर 1/4 हमारा ये इतना कैलकुलेट होकर के आ गया है। तो अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, अब हम डेल्टा y की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो डेल्टा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy/dx इंटू डेल्टा x। ठीक है, और dy/dx हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए ये जो हमारा फंक्शन है x की पावर 1/4 टाइप फंक्शन है, तो डेल्टा y इज इक्वल टू ये हमारा फंक्शन हो जाएगा 1/4 x टू द पावर -3/4 इंटू डेल्टा x। ठीक है, डेल्टा y इज इक्वल टू 1/4 और देखिए परफेक्ट x की वैल्यू हमें पता है, तो ये क्या हो जाएगा 16 की पावर -3/4 इंटू, और डेल्टा x की भी वैल्यू हमें क्या पता है, -1 पता है। ठीक है, तो डेल्टा y और 16 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4 और इस पूरे पर पावर कितनी लगी है, -3/4 इंटू -1। माइनस को दोस्तों मैं बाहर लगा देता हूं, किनारे लगा देते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये डेल्टा y इज इक्वल टू -1/4 और दोस्तों यहां से 4 से 4 हमारा कट जाएगा और ये 2 की पावर -3 लिखा हुआ है, तो मैं इसे क्या लिखूंगा, 1/2 इंटू 1। ठीक है, तो ये डेल्टा y हमारा कितना कैलकुलेट होकर के आ जाता है, -1/32। ठीक है, तो डेल्टा y की जो वैल्यू दोस्तों हो जाएगी, अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा आ जाएगा -0.03125। ठीक है, ये इतना हमारा कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया है डेल्टा y। ठीक, अब डेल्टा y की जो वैल्यू है आप इसे क्या करेंगे, इस बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहां से 15 की पावर 1/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा y है हमारा -0.03125 प्लस 2। आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.96875। बस यही दोस्तों हमारा आंसर है। ओके, तो अब हम लोग इसके 7th पार्ट की तरफ आ चुके हैं। तो देखिए इसमें हम देखेंगे तो यहां पर जो हमारा फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, y इज इक्वल टू x की पावर 1/3।
टाइप फंक्शन है। अब देखिए 26 का हमें क्यूब रूट हमें नहीं पता है, लेकिन हमें 27 का पता है। तो यहां से जो परफेक्ट एक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 27। 27 से 26 कितना कम है, 1 यूनिट कम है। तो हमारा जो डेल्टा एक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब वही पुराना प्रोसीजर, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, ठीक है। डेल्टा वाई इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा F27 माइनस 1 माइनस F27। डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F26 माइनस, और ये हो जाएगा F27, ठीक। डेल्टा वाई इज इक्वल टू, अब देखिए F26 को मैं लिख सकता हूं 26 की पावर 1/3 माइनस F27 को लिख सकता हूं 27 की पावर 1/3। मैं फिर से एक बात कहूंगा कि आप ये जो स्टेप है, ये जो मैंने फोर्थ लाइन लिखी, इसे आप डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, कोई इसमें टेंशन नहीं है। बट लेकिन क्या है कि ये चीज कहां से आती है ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू 26 टू द पावर 1/3 माइनस, दोस्तों इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से 26 की पावर 1/3 को मैं लिख सकता हूं 3 प्लस डेल्टा वाई, ठीक है। तो ये हमारा कुछ एक्सप्रेशन ऐसा आ जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम डेल्टा वाई को हम कैलकुलेट करेंगे, तुरंत ही हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। डेल्टा वाई, अब देखिए फंक्शन हमारा x की पावर 1/3 टाइप फंक्शन है, तो ये हो जाएगा 1/3 x की पावर -2/3 इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। तो डेल्टा y इज इक्वल टू 1/3 इंटू, और x की जगह पर क्या मैं यूज कर सकता हूं 27 की पावर -2/3 इंटू, और डेल्टा x की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं -1 में लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये डेल्टा y इज इक्वल टू -1/3 इंटू, और दोस्तों इसे मैं लिख सकता हूं 3 क्यूब की पावर -2/3, ठीक है। तो 3 से 3 कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3 की पावर -2 हो जाएगा, जिसे मैं लिख सकता हूं 1/3 इंटू 1/3², ठीक है। तो आप दोस्तों यहां से ध्यान दीजिए कि इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है -1/27, ठीक है। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा इज इक्वल टू आ जाएगा -0.370, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या आ गया है, डेल्टा वाई आ गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हम इसमें प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहां से आप देखिए, तो जो हमारा 26 की पावर 1/3 है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा 3 माइनस 0.370, ठीक है। तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2.96296, बस यही आपका फाइनल आंसर है। तो 8th पार्ट में हम लोग अब आ चुके हैं। तो देखिए ये जो हमारा फंक्शन है वो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4 टाइप का फंक्शन है, ठीक है। और देखिए जो 256 का जो 4th रूट होता है वो हम जानते हैं, ठीक है। 256 का जो 4th रूट होता है वो हम जानते हैं, तो यहां पर जो परफेक्ट एक्स है वो क्या हो जाएगा 256 हो जाएगा। 256 का 4th रूट होता है 4, ठीक है। और डेल्टा एक्स, ठीक, अब देखिए ये परफेक्ट एक्स से कम है तो क्या हो जाएगा -1, ठीक। हमें
एक कम करना होगा। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा। अब डेल्टा y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक है, ठीक, तो डेल्टा y इज इक्वल टू एफ, और यहां पर हम क्या रखेंगे, x की वैल्यू हो जाएगी 256 माइनस 1 माइनस एफ 256। ठीक है, तो डेल्टा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ 255 माइनस एफ 256। ठीक है, तो डेल्टा y इज इक्वल टू, और देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, इसे मैं लिख सकता हूं 255 की पावर हो जाएगा 1/4 माइनस, ठीक, और इसे मैं लिख सकता हूं 256 की पावर 1/4। ठीक है, तो डेल्टा y इज इक्वल टू, ये तो हमारा 255 की पावर 1/4 है, बट इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा, तो यहां से 255 की पावर 1/4 को हम कह सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 4 प्लस डेल्टा y। ठीक है, ये यहां तक हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब डेल्टा y की वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए डेल्टा y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा y इज इक्वल टू हो जाएगा dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा y इज इक्वल टू, अब देखिए जो हमारा फंक्शन है वो किस टाइप का फंक्शन है, x की पावर 1/4 है, तो इसका जो डेरिवेटिव हो जाएगा 1/4 x टू द पावर -3/4 इंटू ये क्या है, डेल्टा x। ठीक है, तो डेल्टा y इज इक्वल टू 1/4, और x की जगह पर मैं लिख सकता हूं 256। ठीक है, और पूरे की पावर क्या हो जाएगा, -3/4 इंटू डेल्टा x की जगह पर क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, तो डेल्टा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4, ये माइनस में बाहर साइड लगा दे रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, इससे दोस्तों मैं लिख सकता हूं 4 की पावर 4, और इस पूरे पर पावर क्या हो जाएगी, -3/4। तो यहां से 4 से 4 हमारा कट जाएगा। ठीक है, और यहां से डेल्टा y इज इक्वल टू -1/4, और ये क्या हो जाएगा 4 की पावर -3 हो जाएगा। तो दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1/4³। ठीक है, तो ये यहां से आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू -1/256 आ जाएगा। ओके, तो डेल्टा y की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, -0.0039। ठीक है, ये तो हमारी क्या आ गई, डेल्टा y की वैल्यू आ गई। अब देखिए हम क्या करेंगे, आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इसमें हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जब हम प्रोवाइड करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा 255 की पावर 1/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे 4 माइनस डेल्टा y की वैल्यू क्या है 0.0039। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3.9961 आ जाएगा। बस दोस्तों यही हमारा क्या है, आंसर है। 9th पार्ट पर हम लोग आ चुके हैं। तो देखिए अगर हम इसके बारे में बात करें तो देखिए ये जो हमारा फंक्शन है ये y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/4 टाइप का फंक्शन है। ठीक है, तो अब हम बात करें 81 की पावर अगर 1/4 अगर हमें निकालना है तो 81 की पावर 1/4 सीधा सीधा क्या हो जाएगा, आप निकाल दोगे, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। तो यानी हमारा जो परफेक्ट एक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। ठीक है, अब 82 का हमें निकालना है, यानी कि क्या है, एक एक्सेस में एक ज्यादा है, तो डेल्टा एक्स हमारा क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा यहां पर। अब देखिए जो हमारा डेल्टा y इज इक्वल टू हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू एफ, और ये 81 + 1 माइनस
F81 हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा y इज इक्वल टू हो जाएगा F82 माइनस और ये F81, ठीक है। डेल्टा y इज इक्वल टू, देखिए F82 अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 82 की पावर 1/4 माइनस और ये क्या हो जाएगा 81 की पावर 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 82 की पावर 1/4 इसकी जो वैल्यू होती है दोस्तों वो 3 होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 प्लस डेल्टा y हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है उसमें करना क्या है, बस खाली डेल्टा y की वैल्यू निकालनी है और इसमें रख देनी है, ठीक है। तो देखिए जो डेल्टा y आपका होता है, डेल्टा y इज इक्वल टू आपका होता है dy/dx इंटू डेल्टा x, ठीक है। तो डेल्टा y इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा, देखिए ये 1/4 x की पावर माइनस 3/4 इंटू डेल्टा x, ठीक है। तो डेल्टा y इज इक्वल टू 1/4 और x की वैल्यू क्या है 81 की पावर माइनस 3/4 इंटू डेल्टा x है हमारा 1, ठीक है। तो ये डेल्टा y इज इक्वल टू 1/4 इंटू, इसे मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 4 माइनस 3/4 इंटू 1, ठीक है। इंटू 1 करने की अब जरूरत नहीं है, 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू 1/4 और ये 3 की पावर माइनस 3 है तो इसे हम लिख सकते हैं 1/3 क्यूब, ठीक है। तो डेल्टा y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1 ये हो जाएगा 27 इंटू 4 हो जाएगा 108, ठीक है। तो ये 1/108, ठीक है। तो डेल्टा y की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 0.0009, ठीक है, 0.0092, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई है किसकी डेल्टा y की, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस डेल्टा y को हम इसमें प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा 82 की पावर 1/4 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 3 प्लस 0.0092 की जो वैल्यू आ जाएगी 3.0092, बस यही हमारा फाइनल आंसर है। 10th पार्ट पर आ चुके हैं हम लोग। तो देखिए ये जो हमारे सामने क्वेश्चन है ये किस टाइप का फंक्शन है, देखिए ये ये 401 की पावर 1/2 है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है वो हमारा y इज इक्वल टू √x टाइप का फंक्शन है, या यू भी हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू x की पावर 1/2 टाइप का फंक्शन है, ठीक है। क्योंकि इसमें पावर 1/2 लगी हुई है और इसको चाहे तो हम स्क्वायर रूट के अंदर 401 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो ये हमारा 401 है, हम 400 का स्क्वायर रूट हम जानते हैं क्या होता है 20 आता है, ठीक है, बड़े आराम से हम बता सकते हैं। तो देखिए यहां पर जो x हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा और डेल्टा x हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। अब वही सब प्रोसीजर, ठीक, डेल्टा y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स, ठीक है। तो डेल्टा y इज इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा F400 प्लस 1 माइनस F400, ठीक है। तो ये डेल्टा y इज इक्वल टू ये हो जाएगा F401 माइनस F400, ठीक है। तो डेल्टा y की वैल्यू आ जाएगी, अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 401 और इस पूरे पर पावर कितनी है 1/2 माइनस, ठीक है। और ये 400 और इस पर पावर हो जाएगी 1/2, ठीक है। तो डेल्टा y इज इक्वल टू 401 पर पावर 1/2 और दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं 20, ठीक है। तो यहां से हम एक बात कह सकते हैं कि 401 की पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं डेल्टा y प्लस 20, ठीक है।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा वाई निकालेंगे। तो देखिए डेल्टा वाई हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, रूट एक्स टाइप फंक्शन है हमारा, तो ये हमारा डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1/2 इंटू अंडर रूट 400। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/40। ठीक है, और ये डेल्टा वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.025। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया है, डेल्टा वाई हमने निकाल लिया है यहां से। ठीक है, अब इस डेल्टा वाई की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसमें हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए 401 की पावर 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई की जगह पर हम रखेंगे 0.025 प्लस 20, तो ये कितना हो जाएगा 20.025। ठीक है, बस यही हमारा आंसर। तो देखिए अब ये हमारे पास y इज इक्वल टू रूट एक्स टाइप का फंक्शन है। अब दोस्तों यहां पर परफेक्ट x की अगर हम लोग बात करें तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.0036। क्यों, क्योंकि देखिए x की वैल्यू अगर हम 0.06 अगर रखते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 0.0036 उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो और डेल्टा x क्या हो जाएगा 0.0001। ठीक है, तो अब सारा प्रोसीजर वही है पहले के सवालों जैसा ही। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक है, डेल्टा y इज इक्वल टू हमें परफेक्ट x और डेल्टा x हमें दोनों पता है, तो 0.0036 प्लस 0.0001 माइनस f 0.0036। ठीक है, तो डेल्टा y इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, f 0.0037 माइनस f 0.0036। ठीक है, तो डेल्टा y इज इक्वल टू, अब देखिए इसे y को भी हम fx बोल सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा हो जाएगा 0.0037 की पावर 1/2। प्रीवियस क्वेश्चंस में इस चीज को हम एक्सप्लेन भी कर चुके हैं, और मैं आपसे फिर से यही बात कहूंगा कि आप y इज इक्वल टू रूट एक्स के बाद डायरेक्ट आप ये स्टेप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 0.0036 की पावर 1/2। ठीक है, तो ये हमारा डेल्टा y इज इक्वल टू 0.0037 की पावर 1/2 माइनस, और ये हमारा हो जाएगा 0.06। ठीक, और 0.0037 की पावर 1/2 को मैं लिख सकता हूं 0.06 प्लस डेल्टा y। ठीक है, तो यहां तक तो हमने सॉल्व कर लिया है। अब जो हमारे पास अब जो हमें सॉल्व करना है देखिए वो डेल्टा y हमें निकालना है। ठीक है, तो डेल्टा y निकालने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, डेल्टा y इज इक्वल टू हो जाएगा dy अपॉन dx इंटू डेल्टा x। ठीक है, तो देखिए डेल्टा y इज इक्वल टू, देखिए dy अपॉन dx यहां पर क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, 2 रूट एक्स इंटू डेल्टा x। ठीक है, तो डेल्टा y इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट x की वैल्यू हो जाएगी 0.0036 इंटू और डेल्टा x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.0001। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0.06
इंटू, और ये हमारा हो जाएगा 0.0001, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0.0001 अपॉन 0.12, ठीक है। इसको दोस्तों आप सॉल्व करोगे तो डेल्टा वाई हमारा आ जाएगा 0.00083, ठीक है। तो ये तो वैल्यू आ गई है किसकी, डेल्टा वाई की। अब इस डेल्टा वाई की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसमें प्रोवाइड करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो यहां से 0.0037 की पावर 1/2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0.006 प्लस 0.00083। तो ये हमारा सॉल्व होकर के आ जाएगा 0.06083। बस दोस्तों यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। 12th क्लास में 12th पार्ट आ चुका है अब। तो देखिए ये हमारा किस टाइप का फंक्शन है, इस फंक्शन के बारे में बात करें तो ये y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3, या यूं बोले कि y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स टाइप का फंक्शन है ये, ठीक। तो देखिए यहां पर परफेक्ट एक्स हमारा हो जाएगा 27, ठीक है, और डेल्टा एक्स, ठीक, ये वैल्यू 27 से कम है तो ये हमारा हो जाएगा -0.43, ठीक। अब वही सब पुरानी बातें, ठीक है। डेल्टा वाई इज इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, मार्जिन बना देते हैं, ठीक, माइनस एफ एक्स, ठीक है। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ, और ये हो जाएगा 27 माइनस 0.43 माइनस F27, ठीक है। तो ये हमारा डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F26.57 माइनस F27, ठीक है। डेल्टा वाई इज इक्वल टू, इसे मैं लिख सकता हूं 26.57 की पावर 1/3 माइनस, और ये हमारा हो जाएगा 27 की पावर 1/3। मैं फिर से यही बात कहूंगा कि आप चाहें तो ये स्टेप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 26.57 की पावर 1/3 इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा डेल्टा वाई प्लस, और इसकी वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये हमारा यहां तक आ गया है। अगर हम इसमें डेल्टा वाई की वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए डेल्टा वाई जो हमारा होगा वो क्या होगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। और यहां से डेल्टा वाई इज इक्वल टू, और डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, 1/3 एक्स की पावर -2/3 इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। वैल्यूज रख लेंगे, डेल्टा वाई हमें परफेक्ट एक्स और डेल्टा एक्स हमें दोनों ही पता है, तो ये 27 की पावर -2/3 इंटू और डेल्टा एक्स की वैल्यू है -0.43, ठीक है। और डेल्टा वाई इज इक्वल टू, और ये हमारा हो जाएगा 1/3 इंटू, और इसे मैं लिख सकता हूं 3 क्यूब की पावर -2/3 इंटू -0.43, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1/3, और दोस्तों ये हो जाएगा 3 की पावर -2, और इसे मैं लिख सकता हूं 1/3 स्क्वायर इंटू -0.43, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो डेल्टा वाई की वैल्यू आ जाएगी -0.0159, ठीक है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इसकी वैल्यू को
अब इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसमें प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इस ब्रैकेट में जब हम प्रोवाइड करेंगे तो देखिए 26.57 की पावर 1/3 इज इक्वल टू है हमारा डेल्टा y प्लस 3, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी इस वैल्यू को हम यहां रखेंगे तो ये -0.0159 प्लस 3, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.9841। बस दोस्तों यही हमारा आंसर है। 13th पार्ट है अब हमारे सामने। तो देखिए इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर जो ये फंक्शन है हमारा y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4 टाइप का फंक्शन है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम परफेक्ट x की बात करें तो यहां पर ये हो जाएगा 81 और डेल्टा x की बात करें तो ये हो जाएगा 0.5, ठीक है। क्योंकि 81 का अगर हम 4th रूट निकालें तो वो क्या आता है, 3 आता है। तो ये हमारा क्या है, परफेक्ट x है, ठीक है। और अब क्या हो जाएगा, ये हमारे पास डेल्टा y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, ठीक है। तो डेल्टा y इज इक्वल टू एफ और ये हमारा क्या हो जाएगा, x की जगह पर 81 प्लस 0.5 माइनस f81, ठीक है। डेल्टा y इज इक्वल टू और ये हो जाएगा f81.5 माइनस f81, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू और इसे मैं लिख सकता हूं 81.5 की पावर 1/4 माइनस और ये हमारा हो जाएगा 81 की पावर 1/4, ठीक है। तो 81.5 की पावर 1/4 को हम लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों ये वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 प्लस डेल्टा वाई, ठीक है। अब देखिए यहां तक तो हमने सॉल्व कर लिया है। अब जो हमें करना है काम, अब हमें डेल्टा वाई की वैल्यू हमें निकालनी है। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू हो जाएगा dy/dx इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। तो देखिए डेल्टा y इज इक्वल टू dy/dx हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 x की पावर -3/4 इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। डेल्टा y इज इक्वल टू 1/4 इंटू और x की जगह पर हम क्या रखेंगे 81 की पावर -3/4 इंटू और डेल्टा x की जगह पर हो जाएगा 0.5, ठीक है। तो ये डेल्टा y इज इक्वल टू 1/4 इंटू और इसे मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 4 पूरे की पावर हो जाएगा -3/4 इंटू 0.5, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू 1/4 और ये हो जाएगा 3 की पावर -3 इंटू 0.5, ठीक है। तो डेल्टा y इज इक्वल टू 1/4 और दोस्तों इसे मैं लिख सकता हूं 1/3 क्यूब इंटू 0.5, ठीक है। तो यहां से अगर मैं डेल्टा y की वैल्यू अगर निकालूंगा तो ये आ जाएगी 0.0046 आ जाएगी, ठीक है। अब इस डेल्टा y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस बॉक्स के अंदर हम रख देंगे, ठीक है। तो 81.5 की पावर 1/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस डेल्टा y, ठीक है। और 3 प्लस डेल्टा y की वैल्यू हम पता कर चुके हैं 0.0046। तो ये हमारा आ जाता है 3.0046। बस यही हमारा आंसर है। फोर्टीन्थ पार्ट पर पहुंच गए अब हम लोग। तो देखिए यहां पर जो हमारा फंक्शन है वो कैसा है, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3/2 टाइप का फंक्शन है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम परफेक्ट x की बात करें
तो हमारा परफेक्ट एक्स हो जाएगा 4, और डेल्टा एक्स की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा -0.032। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्या, डेल्टा एक्स। ठीक, अब हमारे पास डेल्टा वाई इज इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक है, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ, और ये हमारा क्या हो जाएगा 4 माइनस 0.032 माइनस, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F4। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू, और इसे मैं लिख सकता हूं F 3.968 माइनस F4, और डेल्टा वाई इज इक्वल टू, और दोस्तों इसे मैं लिख सकता हूं 3.968 की पावर 3/2 माइनस, और ये हो जाएगा 4 की पावर 3/2। ठीक है, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3.968 की पावर 3/2 माइनस 2 स्क्वायर की पावर हो जाएगा ये 3/2। ठीक है, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 क्यूब। 2 क्यूब की वैल्यू होती है 8। ठीक है, तो यहां से 3.968 की पावर 3/2 कितना आ जाएगा, डेल्टा वाई प्लस 8। ठीक है, तो ये तो भाई इसकी वैल्यू आ गई। अब हमारा जो काम है वो क्या है, अब हमारा काम है कि हमें डेल्टा वाई हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए डेल्टा वाई हमारा कैसे आएगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू हो जाएगा dy अपॉन dx इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू, और ये हमारा हो जाएगा 3/2 x की पावर 1/2 इंटू, और ये हमारा हो जाएगा डेल्टा एक्स। ठीक है, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2, और दोस्तों इसे मैं रूट एक्स लिख सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा 4। ठीक है, इंटू, और ये हमारा क्या हो जाएगा -0.032। ठीक है, तो ये हमारा डेल्टा वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3/2 इंटू 2 इंटू -0.032। ठीक है, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और यहां से डेल्टा वाई की वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी -0.0, और ये हो जाएगा 96। ठीक है, तो ये तो भाई हमारा आ गया क्या, डेल्टा वाई आ गया। ठीक है, अब डेल्टा वाई की वैल्यू को हम यहां प्रोवाइड करेंगे, तो दोस्तों अब देखिए क्या होता है, 3.968 की पावर 3/2 इज इक्वल टू 8 प्लस डेल्टा वाई। ठीक है, इसकी वैल्यू हम रख रहे हैं, तो 8 माइनस 0.096। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 7.904। बस यही दोस्तों हमारा आंसर है। लास्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब ये जो हमारा फंक्शन है, ये y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/5 टाइप का फंक्शन है। यहां पर परफेक्ट x की बात करें तो ये कितना है 32 है, डेल्टा x हमारा है 0.15। ठीक है, तो यहां से डेल्टा y इज इक्वल टू हो जाएगा f x प्लस डेल्टा x माइनस f x। ठीक है, डेल्टा y इज इक्वल टू f, और ये हमारा क्या हो जाएगा, x की जगह पर हम रखेंगे 32, और डेल्टा x की जगह पर हम रखेंगे 0.15 माइनस f, और ये क्या हो जाएगा 32। ठीक है, तो डेल्टा y इज इक्वल टू ये हो जाएगा f 32.15 माइनस f32। ठीक है, डेल्टा y इज इक्वल टू, और देखिए ये हमारा हो जाएगा,
ये हो जाएगा 32.15 की पावर 1/5 माइनस, और ये हमारा हो जाएगा 32 की पावर 1/5। ठीक है, तो डेल्टा y इज इक्वल टू 32.15 की पावर 1/5 माइनस, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसकी वैल्यू देखिए 2 की पावर 5 जो होता है वो क्या होता है 32 होता है। अब इस पर पावर 1/5 लगी तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, तो यहां से 32.15 की पावर 15 को मैं लिख सकता हूं डेल्टा y प्लस 2। ठीक है, अब देखिए हम लोग डेल्टा y को कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए डेल्टा y हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा y इज इक्वल टू हो जाएगा dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो यहां से डेल्टा y इज इक्वल टू, और dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा 1/5 x की पावर माइनस 4/5 इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो डेल्टा y इज इक्वल टू 1/5 इंटू, और x की जगह पर हम क्या रखेंगे 32, और इस पूरे की पावर है माइनस 4/5 इंटू डेल्टा x की जगह पर हम रखेंगे 0.15। ठीक है, तो डेल्टा y इज इक्वल टू 1/5 इंटू, और देखिए इसे मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 5 और इस पूरे पर पावर माइनस 4/5 इंटू 0.15। ठीक है, और डेल्टा y इज इक्वल टू, और देखिए यहां पर ये 5 और 5 हमारा कट जाएगा। ठीक है, तो 2 की पावर माइनस 4 हो जाएगा, इसे दोस्तों मैं लिख सकता हूं 1/2 की पावर 4। ठीक है, तो ये 1/5 इंटू 1/2 की पावर 4 इंटू 0.15। ठीक है, और दोस्तों ये वैल्यू हो जाएगी डेल्टा y इज इक्वल टू हो जाएगा 0.001875 कैलकुलेट होकर के ये आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस डेल्टा y की वैल्यू को हम इस बॉक्स में प्रोवाइड करेंगे, तो देखिए हमारा 32.15 की पावर है 1/5 इज इक्वल टू डेल्टा y प्लस 2, और डेल्टा y की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं 0.001875 प्लस 2। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 2.001875। बस दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f2.01 वेयर fx इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। तो हमें f2.01 की हमें वैल्यू, हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए यहां पर अगर हम ध्यान दें तो ये भी बेसिकली इसमें भी काफी कुछ सिमिलर ही है जो हम फर्स्ट क्वेश्चन के 15 पार्ट्स में जो हम कर चुके हैं, लगभग उनमें से कुछ फॉर्मूले यहां पर भी वही इस्तेमाल होने वाले। तो देखिए ये 2.01 है, तो आप यहां पर आराम से देख सकते हैं कि यहां पर जो परफेक्ट एक्स की वैल्यू है वो कितनी है, वो 2 है, और अगर डेल्टा एक्स की बात करें तो ये कितना है 0.01। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हमारा ये जो पिछले फॉर्मूलों में जो हम इस्तेमाल करते थे वही फॉर्मूला यहां पर भी लगेगा, डेल्टा y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक है, तो डेल्टा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f2 प्लस 0.01 माइनस f2। ठीक है, तो देखिए f2.01 इज इक्वल टू हो जाएगा f2 प्लस डेल्टा y। ठीक है, सो अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए
अगर हम fx हमें दिया हुआ है, अगर हम f2 निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, जहां जहां पर भी x है वहां वहां पर हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2, ठीक है। सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 प्लस 10 प्लस 2, आ जाएगा ये कितना 28 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया f2। अब देखिए दोस्तों, अगर हम डेल्टा y अगर हम निकालना चाहें तो डेल्टा y जो हमारा आएगा वो क्या आ जाएगा, dy बाई dx इंटू डेल्टा x, ठीक है। तो डेल्टा y इज इक्वल टू, और dy अपॉन dx, देखिए dy अपॉन dx को मैं ये भी लिख सकता हूं f डैश x इंटू डेल्टा x, ठीक है। तो डेल्टा y इज इक्वल टू एफ डैश एक्स हमारा क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों ये हो जाएगा 8x प्लस 5 इंटू डेल्टा x, ठीक है। तो डेल्टा y इज इक्वल टू, अब देखिए दोस्तों यहां पर परफेक्ट x की वैल्यू क्या है, 2 है, तो हम यहां पर वैल्यू रख देंगे 2। तो 8 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0.01, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, डेल्टा y इज इक्वल टू हो जाएगा 21 इंटू 0.01, ठीक है। तो ये हमारा डेल्टा y इज इक्वल टू क्या आ गया 0.21, ठीक। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया है डेल्टा y, ठीक है। और ये हमारा आ गया है f2, ठीक है। बस दोनों वैल्यू पता है, हम बस रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए f2.01 इज इक्वल टू, और ये है हमारा f2 प्लस डेल्टा y, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने निकाली है 28 प्लस डेल्टा y की वैल्यू है 0.21, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28.21। बस दोस्तों यही हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है f5.01, और ये fx हमारा क्या है, x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15। अब क्या है, ये हमारा क्यूबिक फंक्शन है, ठीक है। तो देखिए यहां पर अगर मैं परफेक्ट x की बात करूं तो ये है हमारा f5.01, ठीक है। सीधे सीधे दिख रहा है कि यहां पर जो परफेक्ट x है वो है 5, और डेल्टा x हमारा क्या है 0.01 है, ठीक है। तो अब पुरानी वाली बातें हम याद करेंगे, ठीक है। तो डेल्टा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, ठीक है। तो डेल्टा y इज इक्वल टू एफ, और ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 0.01 माइनस f5, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा y इज इक्वल टू एफ 5.01 माइनस f5, ठीक है। अब देखिए f5.01 इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा y प्लस f5, ठीक है। तो ये हमारा f5.01 कुछ इस टाइप का बन के आ जाता है। तो देखिए अगर हम यहां पर, ये हमारा fx है हमारा फंक्शन, अगर हम यहां पर x की जगह पर अगर हम 5 रखते हैं तो x जहां जहां पर भी x है वहां पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5³ माइनस 7 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 15, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 125 माइनस, ठीक, और 7 इंटू 25 क्या हो जाएगा 175 हो जाएगा प्लस 15, ठीक है। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 125 प्लस 15 हो जाएगा 140 माइनस 175, दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा -35 आ जाएगा, ठीक है। -35 हमारा क्या आ गया है f5 आ गया है, ठीक है। अब देखिए जो डेल्टा y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा y हमारा हो जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू dy बाई dx इंटू डेल्टा x, ठीक है।
तो ये डेल्टा वाई इज इक्वल टू, अब dy अपॉन dx को मैं लिख सकता हूं f डैश x इंटू डेल्टा x, ठीक है। तो डेल्टा y इज इक्वल टू f डैश x दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 14x इंटू, और ये है हमारा डेल्टा x, ठीक है। अब देखिए हमें परफेक्ट x और डेल्टा x दोनों की वैल्यूज हमें पता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू 5 इंटू, और डेल्टा x की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं 0.01, ठीक है। तो डेल्टा y इज इक्वल टू, अब देखिए ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 3 75, 75 माइनस 70, 75 माइनस 70 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 0.01, ठीक है। तो यहां से डेल्टा y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.05, ठीक है। तो ये आ गया है हमारा डेल्टा y, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या निकालेंगे, अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, f 5.01 की वैल्यू हम निकालेंगे। तो देखिए ये क्या है डेल्टा y प्लस f5, ठीक है। अब दोस्तों डेल्टा y की वैल्यू हमें कितनी पता है 0.05, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है -35 इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो 0.05 में से अगर -35 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोस्तों आएगा -34.95, ठीक है, 995, ठीक है, -34.995। बस दोस्तों यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन है फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम v ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड x मीटर्स कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 1%। तो देखिए एक हमारा क्यूब है, हमने मान लिया कुछ इस टाइप का क्यूब है, ठीक है। ठीक है। ठीक, ये हमारा कुछ ऐसा हमारा क्यूब बन जाएगा, ठीक है। और इसकी साइड को हमने मान लिया x, ठीक है। अगर इसकी लेंथ अगर x है, ठीक है, तो x अगर इसकी लेंथ है और हम इसमें 1% बढ़ा रहे हैं, ठीक है, 1% ऑफ x, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ठीक, 1/100 इंटू x हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 0.01x, ठीक है। तो अब जो नई लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 1.01x हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम चेंज इन लेंथ निकालेंगे डेल्टा x, तो क्या करेंगे नई वाली में से हम पुरानी वाली को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0.01x, ठीक है। ये तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा चेंज इन लेंथ, ठीक। अब इस रिजल्ट को हम वहां पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक। तो अब देखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज गिवन बाय v इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक। ये तो क्या होता है वॉल्यूम। अब क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहां से ये क्या हो जाएगा डेल्टा v अपॉन dv अपॉन dx हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक। अब इसे मैं लिख सकता हूं dv इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx, ठीक है। अब देखिए ये जो dv टर्म है दोस्तों, इसको अगर हम समेशन के अकॉर्डिंग लिखें, ठीक, हमने डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग लिखा है तो हमने इसे dv अपॉन dx लिखा है। अगर हम समेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लिखेंगे तो इस dv को हम लिख सकते हैं डेल्टा v इज इक्वल टू 3x स्क्वायर
डेल्टा एक्स। देखिए दो टाइप के प्रोसेस होते हैं, एक होता है डिफरेंशिएशन, ठीक, और एक आपका होता है समेशन, ठीक है। जब समेशन हमारा फेल हो जाता है, समेशन का प्रोसेस फेल हो जाता है, तब हम डिफरेंशिएशन का प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं। तो देखिए डेल्टा v इज इक्वल टू 3x², और दोस्तों डेल्टा x हमने कितना निकाला है यहां से 0.01x, ठीक है। तो यहां से डेल्टा v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.03x³ ठीक है, मीटर क्यूब, ठीक है। दोस्तों जो लेंथ है ना वो मीटर में हमें दे रखी है, तो चेंज इन लेंथ किस में आएगा, मीटर क्यूब में आएगा, 0.003x³ मीटर क्यूब, ठीक है। तो हेंस साइड x इंक्रीजिंग 1% by, hence the change in length is 0.01x³ मीटर क्यूब, ठीक है। बस यही दोस्तों हमारा आंसर है हमारे सामने। फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड x मीटर्स caused by decreasing the side by 1%, ठीक है। तो साइड जो है वो क्या हो रही है 1% डिक्रीज हो जाती है, तो हमें क्या हमें फाइंड करना है, चेंज इन सरफेस एरिया हमें यहां पर निकालना है। तो देखिए अब इसमें भी यहां पर भी अब दोबारा से मैं नहीं बताऊंगा, जो चेंज इन लेंथ होगा चाहे इंक्रीज करे चाहे डिक्रीज करे, जो चेंज इन लेंथ आएगा वो क्या आ जाएगा 0.01x, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा चेंज इन लेंथ। और देखिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज गिवन बाय s इज इक्वल टू 6x²। क्या करेंगे नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो ds अपॉन dx, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12x हो जाएगा, ठीक है, 12x हो जाएगा। अब इसे हम लिख सकते हैं ds इज इक्वल टू 12x इंटू dx, ठीक है। अब दोस्तों इसे अगर समेशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो ds को हम लिख सकते हैं डेल्टा s इज इक्वल टू 12x, और इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा x, और डेल्टा x हमने दोस्तों बता भी दिया है आपको 0.01x हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा s इज इक्वल टू ये हो जाएगा 12x इंटू 0.01x, ठीक है। तो यहां से डेल्टा s आपका आ जाएगा 0.12x² मीटर, ठीक है, ठीक। बस दोस्तों यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो चेंज इन सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 0.12x² मीटर। द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज मेजर्ड एज 7 मीटर विद एन एरर ऑफ 0.02 मीटर, देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम, ठीक है। हमें क्या करना है, चेंज इन वॉल्यूम हमें पता करना है, ठीक है। तो देखिए इसकी जो रेडियस हमें गिवन है r, वो हमें कितनी गिवन है 7 मीटर, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये हमको दे रखा है, जो चेंज इन एरर है मतलब हमें डेल्टा r वो हमें दे रखा है 0.02 मीटर, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज गिवन बाय v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। अब क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएटिंग
विद रेस्पेक्ट टू आर। ठीक है, तो dv अपॉन dr इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 4/3 इंटू 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा dv अपॉन dr इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसे क्या करेंगे, अब dv इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर dr। ठीक है, अब देखिए इसको दोस्तों, अगर dv को हम डेल्टा v भी हम लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर और dr को हम लिख सकते हैं डेल्टा r। ठीक है, तो अब देखिए dv डेल्टा v इज इक्वल टू 4 पाई और देखिए r दोस्तों में क्वेश्चन में गिवन है 7 है हमारा, 7 स्क्वायर इंटू डेल्टा r हमारा कितना है 0.02। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो डेल्टा v आपका कितना आ जाएगा, डेल्टा v आ जाएगा 3.92 पाई मीटर क्यूब। बस यही दोस्तों आपका आंसर है। अब देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 मीटर विद एन एरर ऑफ 0.03 मीटर, देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन द कैलकुलेटिंग इट्स सरफेस एरिया। हमें सरफेस एरिया में कितनी एरर आएगी ये हमको पता करना है। तो देखिए यहां पर जो रेडियस है वो हमें 9 मीटर दे रखी है और एरर हमें कितनी 0.03 मीटर, इतनी हमें एरर दे रखी है। ठीक है, सरफेस एरिया of sphere is given by S is equal to 4 pi r square। ठीक है, अब क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू r। ठीक है, तो ds अपॉन dr कितना हो जाएगा 8 पाई r। ठीक है, तो ds इज इक्वल टू हो जाएगा 8 पाई r dr। ठीक है, अब देखिए जो ds है उसको हम डेल्टा s भी लिख सकते हैं, डेल्टा s, और ये हमारा 8 पाई r और dr को हम लिखते हैं डेल्टा r। ठीक है, तो डेल्टा s इज इक्वल टू 8 पाई और r की वैल्यू कितनी, r की वैल्यू है 9। ठीक है, इनटू और डेल्टा r की वैल्यू है 0.03। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां से हमारा डेल्टा s हमारा आ जाएगा 2.16 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 2.16 पाई, ठीक है 2.16 पाई मीटर स्क्वायर। दोस्तों इतनी क्या होगी, इतनी हमें एरर हमें मिलेगी। ठीक है, बस यही हमारा आंसर। पुराना ही क्वेश्चन है, इफ fx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5 देन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f 3.02 इज। हमें इन 4 ऑप्शंस में हमें चेक करना है कि कौन सा हमारा सही है। बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह है, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पहले बहुत कर चुके हैं। तो देखिए हमें क्या निकालना है, f 3.02। ठीक है, तो यहां पर देखिए अगर हम परफेक्ट x हमारा हो जाएगा 3 और डेल्टा x आप खुद चेक कर सकते हैं 0.02 हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास वही फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे, डेल्टा y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा y इज इक्वल टू एफ, और यहां पर हम परफेक्ट x और डेल्टा x की वैल्यू रखेंगे 3 प्लस 0.02 माइनस f3। ठीक है, तो ये आपका f 3.02 इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा
डेल्टा वाई प्लस F3, ठीक है। ये आपका F3.02 कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। अब देखिए F3 हम इजीली हम निकाल सकते हैं। तो देखिए Fx है हमारा, तो x की जगह पर अगर हम 3 रखेंगे तो जहां जहां पर भी x है वहां पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 15 इंटू 3 प्लस 5, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 27 प्लस, और ये 45 प्लस 5 कितना हो जाएगा 50, तो ये आपका कितना आ जाएगा 77, ठीक है। ये आपका कितना आ गया 77। आप देखिए यहां से खुद ये बात ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो भी आपका आंसर आएगा यहां से वो 77 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि दोस्तों ए बी सी आपके जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं ये 77 से बहुत ज्यादा कम दे रखे हैं। तो देखिए जो अप्रोक्सीमेट चेंज यानी डेल्टा वाई आएगा वो इतना तो मतलब ज्यादा नहीं आएगा, इतना ज्यादा नेगेटिव तो आएगा ही नहीं कि ये वैल्यू इतनी ज्यादा कम हो जाए, क्योंकि ये वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा 77 पॉइंट समथिंग होगा। अब समथिंग क्या होगा इसको निकालने के लिए देखिए हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। देखिए जो आपका डेल्टा वाई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। डेल्टा वाई, और दोस्तों dy अपॉन dx को हम कह सकते हैं f डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू, और ये f डैश एक्स को हम क्या बोल सकते, f डैश एक्स हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x प्लस 15 इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। अब देखिए परफेक्ट एक्स और डेल्टा एक्स हमें दोनों की वैल्यूज हमें पता है। तो देखिए ये 6 इंटू 3 प्लस 15 इंटू, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0.02, ठीक है। कैलकुलेट आप इसको करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 33 इंटू 0.02, तो ये आपका डेल्टा वाई कितना आ जाएगा, डेल्टा वाई आपका आ जाएगा 0.66, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया डेल्टा वाई आ गया। अब दोस्तों इसको उठा करके इस बॉक्स में अगर हम प्रोवाइड कर देंगे तो ये हमारा देखिए F3 हमारा आ चुका है 77, डेल्टा वाई आ चुका है 7.66 आ चुका है, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे 77 में अगर हम 0.66 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 77.66, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारे सामने, द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड एक्स मीटर्स कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड 3% इज, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि चेंज इन वॉल्यूम हमारा क्या होगा। तो देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो जो साइड है, ठीक है, क्यूब की जो साइड है वो कितनी है x है, और 3% इंक्रीज हो रही है, तो यानी चेंज इन लेंथ जो हो जाएगा, जो डेल्टा एक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0.03x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा जो वॉल्यूम होता है क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो x क्यूब होता है, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो dv अपॉन dx ये हमारा हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। तो dv इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx, ठीक है। तो यहां से अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सीधे डेल्टा v हम लिख सकते हैं। तो डेल्टा v इज इक्वल टू 3x स्क्वायर डेल्टा x, अब सारी वैल्यूज रख देंगे। तो देखिए डेल्टा v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, ठीक, x ही है, ठीक, और डेल्टा x है हमारा 0.03x, ठीक है, ये x स्क्वायर है, सॉरी, ठीक है। तो यहां से डेल्टा v हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.03x क्यूब मीटर क्यूब। बस दोस्तों यही हमारा आंसर है, और देखिए ये किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो सी हमारा क्या है करेक्ट ऑप्शन है।